ठीक है। सो ये हमारे पास हो गया। चलिए लेट्स कंटिन्यू विद द सेकंड पार्ट, राइट। सो नेक्स्ट जो हमारा इंटर कन्वर्जन है दैट इज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस और गैस टू सॉलिड, ठीक है। जो डायरेक्ट इंटर कन्वर्जन है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। और उसका रिवर्स जो होता है उसको हम बोलते हैं डिपोजिशन। क्या बोलते हैं उसको? डिपोजिशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास थर्ड जो है, थर्ड बेसिकली क्या है? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, ठीक है। तो सब्लिमेशन में हो क्या रहा है बताओ? सॉलिड जो है, सॉलिड जो है वो डायरेक्टली क्या बन रहा है बताओ? डायरेक्टली बन रहा है गैस, ठीक है। और ये गैस जो है डायरेक्टली कन्वर्ट होगा किस में? सॉलिड में, ठीक है, विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट। दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन और डिपोजिशन। ये नीचे वाले को क्या बोलेंगे हम? इसको बोलते हैं हम डिपोजिशन, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन, ठीक है, सब्लिमेशन, राइट। तो ये क्या हो रहा है? सब्लिमेशन में क्या हो रहा है? डायरेक्टली सॉलिड चेंजेस इनटू गैसियस स्टेट बाई एब्जॉर्बिंग तो होगा ही, बाई एब्जॉर्बिंग क्या? हीट एनर्जी। अगर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है मतलब कैसा प्रोसेस? एंडोथर्मिक। कैसा प्रोसेस? एंडोथर्मिक, ठीक है। इसमें कुछ सर्टेन सब्सटेंस है जिसका आपका नाम याद रखना है। क्या क्या है इसके अंदर? सब्लिमेबल सब्सटेंसेस क्या क्या हैं, ठीक है। सब्लिमेबल सब्सटेंसेस क्या क्या हैं? तो सबसे पहले हमारे पास आयोडीन है, देन वी हैव नैप्थलीन, नेक्स्ट वी हैव सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम क्या बोलते हैं? ड्राई आइस। क्या बोलते हैं इसको हम? ड्राई आइस, ठीक है। देन वी हैव वन फेमस अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, NH4Cl। नेक्स्ट वी हैव कपूर, ठीक है। जो कैम्फर जो है, ठीक है, ये भी डायरेक्टली क्या होता है? सॉलिड से सीधा क्या बनता है? गैस बनता है। क्या बनता है? सॉलिड से सीधा क्या बनता है? गैस बनता है, ठीक है। और जब इसको हम वापस वेपर को कूल करेंगे तो वापस क्या बन जाएगा? ये सॉलिड बन जाएगा, ठीक है। वापस क्या बन जाएगा? सॉलिड बन जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेसिकली? इसको हम क्या बोलते हैं? डिपोजिशन। क्या बोलेंगे उसको हम? डिपोजिशन, ठीक है। क्या बोलेंगे उसको हम? डिपोजिशन, ठीक है। क्लियर है ये? चलिए नेक्स्ट है, ये तो टेम्परेचर के इफेक्ट की बात हो गया। अगर हम बात करें इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, ठीक है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, ठीक है। तो ये बस बेसिकली किसके लिए एप्लीकेबल है? गैसेस के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है ना, गैस के लिए, ठीक है। गैस में हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसके पार्टिकल्स क्लोज आते हैं, ठीक है, और वो क्या बनता है? लिक्विफाई हो जाता है। क्या होता है? लिक्विफाई हो जाता है, ठीक है। तो गैसेस आर कंप्रेसिबल, ठीक है, गैसेस आर क्या? कंप्रेसिबल, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं? गैस को हमें लिक्विफाई करना है, गैस को हमें क्या करना है बताओ? गैस को हमें लिक्विड बनाना है, ठीक है। गैस को हमें लिक्विड बनाना है, ठीक है। जिसको हम बोलते हैं लिक्विफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको हम? लिक्विफिकेशन। लिक्विफिकेशन जो टर्म है ना बेसिकली इसके लिए यूज होता है, ठीक है। गैस को हम क्या बना रहे हैं? लिक्विड बना रहे हैं। गैस को हम क्या बना रहे हैं? लिक्विड बना रहे हैं, ठीक है। कैसे बनाते हैं बताओ? बाई इंक्रीजिंग द प्रेशर, बाई इंक्रीजिंग द क्या बताओ? इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड साथ में क्या करते हैं हम? लोअरिंग द टेम्परेचर, ठीक है। और इसी को नाम देते हैं हम क्या? लिक्विफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको? लिक्विफैक्शन और लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, ठीक है, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, ठीक है। क्लियर है ये? अच्छा, एक टर्म होता है वेपर और गैस, ठीक है ना। वेपर और गैस में अगर आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए पूछ दे, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करो किस में बताओ?
वेपर और गैस में। तो कैसे करोगे, वेपर और गैस में कैसे डिफ्रेंशिएशन होगा, ठीक है, ठीक है, कैसे होगा कि अगर कोई सब्सटेंस ऑर्डिनरी कंडीशन में क्या है बताओ, ऑर्डिनरी कंडीशन में, ऑर्डिनरी कंडीशन में क्या है, वो क्या है बताओ, सॉलिड और लिक्विड है, सॉलिड और क्या है बताओ, लिक्विड है, ठीक है। अगर इसको आपने हीट किया, इसको आपने हीट किया, इसके टेम्परेचर को बढ़ाया, ठीक है, ठीक है, ये क्या बन जाता है बताओ, गैस बन जाता है। क्या बन जाता है बताओ, गैस, गैसियस स्टेट में आ जाता है। कब, कब, अंडर 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 स्पेसिफिक कंडीशन, गैसियस स्टेट अंडर क्या बताओ, स्पेसिफिक कंडीशन, ठीक है, गैस स्टेट अंदर स्पेसिफिक कंडीशन, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं बताओ, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलेंगे क्या, वेपर, क्या बोलेंगे इसको बताओ, जैसे वाटर वेपर है, तो वाटर जनरली क्या लिक्विड स्टेट में होता है, उसको हम हीट करते हैं तब वो वाटर वेपर बनता है, ठीक है। सो दैट इज द वेपर बेसिकली। गैस क्या है कि ऑर्डिनरी कंडीशन में ही, गैस जो है वो ऑर्डिनरी कंडीशन में ही क्या होगा, अपने गैस स्टेट में होगा, ठीक है। सो ये ऑर्डिनरी कंडीशन में गैसेस स्टेट में रहेगा और गैसेस स्टेट में ही रहेगा, ठीक है। चलिए, ये हमारे पास इंटरकन्वर्जेबल स्टेट्स ऑफ मैटर का जो ओवरऑल समरी वाला चीज़ है, ठीक है, कि सॉलिड से अगर हम लिक्विड जा रहे हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग और फ्यूजन। यहाँ पे क्या करते हैं हम, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, और लेटेंट हीट एनर्जी क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। जब रिवर्स आएंगे हम, ठीक है, लिक्विड से गैस, लिक्विड से सॉलिड जब हम आएंगे तो टेम्परेचर क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, हीट एनर्जी क्या होता है, इवॉल्व होता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग बोलते हैं, ठीक है। अब इधर से आ जाओ, लिक्विड टू गैस, लिक्विड टू गैस में क्या है हमारा, वेपराइजेशन और बॉइलिंग। यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, लेटेंट हीट एनर्जी ऑफ, लेटेंट हीट क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। जब गैस से वापस हम लिक्विड जाते हैं तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, आपको बताया, एक तो टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, प्रेशर इंक्रीज करेंगे, ठीक है, लेटेंट ऑफ एनर्जी क्या होगा, इवॉल्व होगा। अगर लिक्विफिकेशन की स्पेसिफिकली बात करेंगे, ठीक है, तो ये वाला कंडीशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये वाला कंडीशन अगर हम सिर्फ टेम्परेचर का चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, लेटेंट ऑफ एनर्जी क्या होगा, इवॉल्व होगा, ठीक है। नाउ अगर हम सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस स्टेट की बात करते हैं तो क्या होता है, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, लेटेंट ऑफ एनर्जी का, लेटेंट हीट क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। इसका रिवर्स आ जाओ, गैस से सॉलिड, तो क्या होगा, इस प्रोसेस क्या बोलते हैं हम, डिपोजिशन। यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, लेटेंट हीट ऑफ एनर्जी क्या होगा, इवॉल्व होगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल समरी है, इसको आप याद कर लेंगे, आपका सारा कंडीशन हो जाएगा। और ये भी जो भी प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है, जो भी प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है सारा क्या है, फिजिकल चेंज का एग्जांपल है, केमिकल चेंज नहीं। कौन सा चेंज, फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज का एग्जांपल है, सारा किसका एग्जांपल है, फिजिकल चेंज का एग्जांपल है, ठीक है। चलिए, अब लास्ट टॉपिक हमारा है इवापोरेशन। लास्ट टॉपिक क्या हमारे पास है, इवापोरेशन। क्या है, इवापोरेशन। अब देखो ध्यान से, ऐसे समझो, ठीक है। अभी जब आपको सरफेस टेंशन बताया था तो आपको बताया था बल्क मॉलिक्यूल और सरफेस मॉलिक्यूल, ठीक है, बल्क मॉलिक्यूल और सरफेस मॉलिक्यूल। हो कुछ नहीं रहा है बेसिकली, बाहर से हीट एनर्जी वगैरह बाहर से जो इफेक्ट आ रहा है उसका जो सबसे पहला इंपैक्ट है कहाँ बताओ, सरफेस मॉलिक्यूल्स पे। सरफेस मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी वाला जो काइनेटिक एनर्जी है जो वो क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका जो चांसेस है कि यहाँ से ये भाग जाएगा, स्केप कर जाएगा, ये क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो ये जो स्केपिंग हो रहा है सरफेस मॉलिक्यूल्स का, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवापोरेशन, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं हम, इवापोरेशन। यानी ये कोई पर्टिकुलर, अब जैसे हम बॉइलिंग की बात करते हैं, हमें हीट करते हैं, क्या करते हैं बताओ, हीट करते हैं। हीट जब करते हैं तो क्या होता है बताओ, कि जो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स वगैरह है, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स वो हीट होता है, ये हीट होके हल्का होगा, ऊपर जाएगा, ऊपर वाला क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, ऊपर वाला क्या होगा बताओ, नीचे आएगा, ऊपर वाला क्या होगा, नीचे आएगा, ठीक है। ये पूरा चल रहा है, ये पूरे बल्क में चल रहा है, ठीक है। ये पूरे क्या हो रहा है बताओ, ये पूरे, इसमें पूरा मॉलिक्यूल्स जो है वो इन्वॉल्व है, लेकिन इसमें क्या है, सरफेस मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है, इसमें क्या है, सरफेस मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है, ठीक है, ठीक है। तो क्या है बताओ, इवापोरेशन क्या है, द प्रोसेस
ऑफ लिक्विड changing into vapor state even below its boiling point is called क्या, इवापोरेशन। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि टेम्परेचर के इफेक्ट से होगा, इसके और भी इफेक्ट्स हैं जिस कारण ये होता है। ठीक है, तो बिलो बॉइलिंग पॉइंट्स एक तो टेम्परेचर का फैक्टर है ही, साथ में अगर विंड स्पीड बढ़ा दिए, मतलब रूम में पानी रख के पंखा तेज चला दिए, ठीक है, तब भी क्या हो सकता है, इवापोरेशन का रेट बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये जो सरफेस मॉलिक्यूल्स है, इसका काइनेटिक एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और काइनेटिक एनर्जी मिलेगा तो क्या करेगा, ये यहाँ से छोड़ के बाहर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से छोड़ के क्या होगा, बाहर चला जाएगा। ठीक है, दैट इज बेसिकली that is converted into vapor state and this particular thing is known as, क्या बोलते हैं इसको बताओ, इसको हम बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं हम इवापोरेशन। क्या बोलते हैं इसको बताओ, इवापोरेशन। ठीक है, नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन। factors affecting evaporation। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन। ठीक है, कौन कौन सा फैक्टर है जो इवापोरेशन को अफेक्ट करता है, तो फर्स्ट वन, सबसे पहला जो फैक्टर है दैट इज क्या, टेम्परेचर। ठीक है, यानी टेम्परेचर यानी क्या होता है बताओ, रेट ऑफ इवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, रेट ऑफ इवापोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी क्या है, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होगा, बढ़ेगा। दैट्स वाई कि वेट क्लॉथ्स ड्राई फास्टर इन द केस ऑफ क्या, इन द समर सीजन एज कम्पेयर टू द क्या, विंटर सीजन। ठीक है, देखते हो कपड़ा वगैरह धुलते हैं गर्मी के दिन में क्या होता है, तुरंत जल्दी डाल दिया धूप में, क्या होता है, जल्दी सूख जाता है। ठीक है, और विंटर सीजन में लेट से सूखता है। ठीक है, सेकंड हमारे पास क्या है, सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया, अगेन सरफेस एरिया केस में भी क्या बताओ, रेट ऑफ इवापोरेशन इज प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। ठीक है, अगर सरफेस एरिया ज़्यादा एक्सपोज्ड है, ठीक है, सरफेस एरिया ज़्यादा है तो रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, आपको याद होगा सॉसर और कप वाला एग्जाम्पल कि चाय जो सॉसर में रख के देते हैं वो सॉसर में डाल के पीने के लिए देते हैं। ठीक है, वो पकड़ने के लिए रखने के लिए नहीं देते हैं। चाय और कप प्लेट और मतलब जो कप और प्लेट का जो कॉन्सेप्ट है चाय के केस में, वो प्लेट इसलिए दिया जाता है कि उसमें चाय को डाल के पिया जाए। ठीक है, लेकिन लोग चाय को ऐसे ही पीते हैं। ठीक है, कप में ही। नेक्स्ट थर्ड विंड स्पीड। ठीक है, तो अगेन रेट ऑफ इवापोरेशन इज प्रोपोर्शनल टू क्या बताओ, विंड स्पीड। अगर विंड स्पीड ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी क्या होगा बताओ, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो जैसे देखते हो कि हवा में पंखा चला के कपड़ा पसार दिए, ठीक है, रूम में, ठीक है, तो क्या होता है, जल्दी सूखता है, क्यों, ड्यू टू विंड स्पीड। ठीक है, विंड स्पीड अगर ज़्यादा है तो रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ प्रेशर इज ऑल्सो देयर। ठीक है, तो ये क्या है, रेट ऑफ इवापोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, अगर किसी जगह का प्रेशर, किसी लिक्विड के अराउंड प्रेशर आप घटा दो, ठीक है, तो उसमें रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, रेट ऑफ इवापोरेशन क्या हो जाएगा बताओ, बढ़ जाएगा। ठीक है, रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा।
ठीक है, जैसे इफ द वेपर प्रेशर ऑफ द सराउंडिंग इंक्रीजेज टू अ स्पेसिफिक लेवल द रेट ऑफ इवापोरेशन विल क्या स्लो डाउन। अगर वेपर प्रेशर बढ़ गया, वेपर प्रेशर क्या हो गया बढ़ गया, ठीक है, तो रेट ऑफ इवापोरेशन क्या हो जाएगा घट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। ठीक है, तो रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रेट ऑफ इवापोरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या बताओ ह्यूमिडिटी, यानी क्या इन्वर्सली मतलब क्या उल्टा। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर ह्यूमिडिटी बढ़ाओगे, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होगा कम होगा, अगर ह्यूमिडिटी कम है तो रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होगा ज़्यादा होगा। ठीक है, रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होगा ज़्यादा होगा। ठीक है, ह्यूमिडिटी क्या होता है डिग्री ऑफ क्या डैम्पनेस ऑफ एयर। ठीक है, कितना जो एयर है कितना ड्राई है कितना वेट है। ठीक है, जैसे समर सीजन में क्या होता है, समर सीजन में क्या होता है ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है। ठीक है, बट टेम्परेचर इफेक्ट के कारण रेट ऑफ इवापोरेशन भी ज़्यादा होता है। इसके इफेक्ट कारण नहीं, ह्यूमिडिटी के इफेक्ट कारण नहीं, टेम्परेचर के इफेक्ट कारण होता है। ठीक है, और लास्ट जो हमारा है दैट इज नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड मतलब क्या है कि लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कैसा है। ठीक है, अगर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा क्लोजली पैक्ड है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा ज़्यादा होगा। अगर कम क्लोजली पैक्ड है, ठीक है, अगर पार्टिकल कम टाइटली पैक्ड है तो हमारा क्या होगा बेसिकली जो, ठीक है, कम अगर है तो वो हमारा उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है क्या होगा बताओ कम होगा। ठीक है, तो अगर इवापोरेशन की बात करें तो इवापोरेशन स्केपिंग हो रहा है। ठीक है, तो अगर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा तो हो पाएगा नहीं हो पाएगा, यानी रेट ऑफ इवापोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। ठीक है, जैसे वाटर को ले लो और अल्कोहल को ले लो, अल्कोहल बैन है बिहार में। ठीक है, तो वाटर और अल्कोहल को अगर ले लोगे तो वाटर क्या 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और अल्कोहल का कितना है इथेनॉल बेसिकली 78 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इथेनॉल क्या होगा जल्दी इवापोरेट कर जाता है, जिसको हम वोलेटाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ वोलेटाइल भी बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं वोलेटाइल बोलते हैं। क्लियर है ये, तो दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या इवापोरेशन, आपको याद रखना है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमारा है दैट इज बेसिकली इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग। ये है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन। आप देख सकते हो ऐसे ये लगा दिया डायग्राम थोड़ा सा या। ठीक है, नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज द इफेक्ट ऑफ इवापोरेशन। इफेक्ट क्या है, इफेक्ट ऑफ इवापोरेशन, इफेक्ट ऑफ इवापोरेशन क्या इफेक्ट है। तो सबसे पहला सबसे मेजर जो हमें जानना है इवापोरेशन कॉजेज क्या कूलिंग। ठीक है, जैसे अब समझिए एक एक करके, जैसे सैनिटाइजर आप हाथ पे लिए, ठीक है, सैनिटाइजर हाथ पे लिए उसको रब किए। ठीक है, सैनिटाइजर जब हाथ पे लेके आप रब करेंगे उसके बाद क्या होगा होगा जो है इवापोरेट होगा आपके हाथ, मतलब बॉडी से इवापोरेट हो जाएगा, हाथ के ऊपर रखे जहाँ से क्या हो जाएगा इवापोरेट हो जाएगा। जब वो इवापोरेट होगा दैट रिक्वायर्स लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और जो लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है वो कहाँ से आता है हमारे बॉडी से लेगा, इसलिए हमारा बॉडी क्या करेगा, हमारा बॉडी कूलिंग इफेक्ट हमें आएगा। ठीक है, हमारे क्या बोलेगा हमारा बॉडी में क्या होगा कूलिंग इफेक्ट आएगा, हमारे हाथ को क्या लगेगा ठंडा लगेगा। ठीक है, कूल सेंसेशन प्रोड्यूस्ड बाय अल्कोहल इन is poured on the our क्या palm, why because when it evaporates right it will extract the heat energy from our hand only। ठीक है, our palm only। ठीक है, अगर हमारे पाम से वो निकाल रहा है हीट एनर्जी ले रहा है इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट ऑफ वेपराइजेशन तो हमें तो ठंडा लगेगा ही ना। ठीक है, तो दैट इज द इफेक्ट, क्या इफेक्ट। और हम बात करें ठीक है कि कॉटन क्लॉथ प्रोड्यूस कूलिंग इफेक्ट ड्यूरिंग द समर। अब कॉटन क्लॉथ क्या है वो एब्जॉर्ब करेगा किसको, स्वेट को एब्जॉर्ब करेगा, पसीना को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, जब वो स्वेट को एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा वो स्वेट फिर इवापोरेट होगा। जब वो स्वेट इवापोरेट होगा अगेन दैट रिक्वायर्स का लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वो जो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो कहाँ से लेगा हमारे बॉडी से लेगा। ठीक है, तो अगर वो लैटेंट ऑफ वेपराइजेशन हमारे बॉडी से ले रहा है, ठीक है, यानी हमारे बॉडी का हीट नेट इफेक्ट नेट जो हीट है वो क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, हीट कम हो रहा है। ठीक है, तो हमें कूलिंग इफेक्ट मिलता है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से लिखें, 3-4 को याद रखिएगा। जैसे
दो तो बता ही दिया और 2-3 लिख दे रहा हूँ, जैसे कूल सेंसेशन, ठीक है, व्हेन अल्कोहल इज poured on palm, ठीक है, या और लिख के दे देंगे हम आपको, ठीक है, पीडीएफ में। चलिए नेक्स्ट हमारा जो है दैट इज़ द प्लाज्मा, थोड़ा सा टॉपिक है प्लाज्मा, ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। प्लाज्मा, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर दैट इज बेसिकली द प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा, राइट। प्लाज्मा क्या है? फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, क्या ये बताओ? द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। हिस्ट्री क्या है प्लाज्मा का? तो इट इज डिस्कवर्ड बाई फर्स्ट आइडेंटिफाइड एज क्या? रेडिएंट मैटर, ठीक है, फर्स्ट आइडेंटिफाइड एज रेडिएंट मैटर एंड बाई हुम? बाई विलियम्स क्रूक्स इन क्या हुआ? इन कब? 1879 में, 1879, ठीक है। अब ये क्यों होता है? प्रोड्यूस्ड ड्यू टू आयोनाइजेशन ऑफ क्या बताओ? गैसेस, ठीक है। गैस जो है उसके आयोनाइजेशन के कारण जो प्रोड्यूस्ड इफेक्ट होता है, दैट प्रोड्यूस्ड स्टेट मैटर, दैट इज कॉल्ड क्या? दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा, क्या? प्लाज्मा, ठीक है। यानी गैस जब इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करेगा हीट के कारण, ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा, ठीक है। तो हीटिंग ऑफ आयोनाइज्ड गैसेस, ठीक है, फॉर्म्ड बाय हीटिंग एंड आयोनाइजिंग अ गैस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये आयोनाइजेशन है, ठीक है, ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में इफेक्ट होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है, नाउ इसके पास क्या डेफिनेट वॉल्यूम, ये सब तो होता नहीं है, ठीक है, आप इसको ध्यान में रखोगे। हाँ, कहाँ पे मिलेगा आपको, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो एक तो हमें मिलेगा कहाँ बताओ? फ्लेम्स में, ठीक है। देन नेबुला, इंटरस्टेलर नेबुला जो होता है, इंटरस्टेलर नेबुला, ठीक है। देन आपने ऑरोरा बोरियोलिस पढ़ा होगा, लाइटनिंग स्टार्स, ठीक है। इवन यू फाइंड प्लाज्मा इन द फ्लोरेसेंट लाइट्स जो होता है, फ्लोरेसेंट लैम्प जो होता है, ठीक है, फ्लोरेसेंट लाइट्स, नियॉन साइंस, etc, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रखना है, दीज आर द प्लाज्मा बेसिकली, ठीक है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कहाँ मिलेगा, ये कैसे बनता है, इसको कौन आइडेंटिफाई किया था, ठीक है। इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दिस इज द मोर अबाउट प्लाज्मा, ठीक है। और जो लास्ट हमारा है दैट इज BEC, लास्ट दैट इज वी हैव दैट इज BEC, दैट इज BEC बेसिकली। तो ये हमारा क्या है बताओ? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, और इसको हम क्या कंसीडर करते हैं? वी कंसीडर इट एज अ क्या? फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। इसको हम क्या कंसीडर करते हैं बताओ? फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। अब ये बेसिकली ठीक है, ये होता क्या है, ठीक है। तो
it is a gaseous superfluid phase formed by atoms cooled to a temperature very near to absolute zero. ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो का मतलब क्या है? एब्सोल्यूट जीरो मतलब 0 केल्विन. ठीक है, 0 केल्विन. ठीक है, 0 केल्विन. ठीक है, तो ये क्या होता है बताओ? दिस इज सुपर अनएक्साइटेड एंड सुपर कोल्ड एटम. मतलब बहुत ज़्यादा इसका टेम्परेचर हम कम कर दिए. 0 केल्विन इज़ अ वेरी, मतलब समझ, -273 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर पे मिलता है हमें. ठीक है, बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर में मिलता है. क्लियर है ये? तो आपको बस इतना याद रखना है, इसमें और कुछ ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, चलिए, तो ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया. नेक्स्ट चैप्टर विल डिस्कसिंग द मिक्सचर एंड द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर एंड दीज थिंग्स. ठीक है, एंड होप सो यू आर गेटिंग ऑल दीज थिंग्स, राइट? So we'll meet in the next session. Till then, bye bye everyone. Have a nice day.